तो भाई लोगों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की ये वाली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल अंडर वाटर सुपर हीरोज और विलन्स की। क्योंकि एक्वामैन और नेमोर तो हमें दिख चुके हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें और भी नए नए अंडर वाटर कैरेक्टर्स देखने को मिले। तो चलिए बिना कुछ देर किए जानते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में और देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कितना पावरफुल है। नंबर 10 एक्वालैड। दोस्तों, इसको कलदुरहम भी कहा जाता है। एक्वालैड हमें एनिमेटेड सीरीज में भी दिख चुका है। वैसे इसने बहुत सी बैटल में एक्वामैन का साथ भी दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्वालैड एक्वामैन के दुश्मन ब्लैक मैंटा का बेटा है। इसके पास एटलांटिन की सारी क्षमताएं हैं, साथ ही साथ कुछ जादुई एबिलिटीज भी हैं जो इसे बिजली जनरेट करने की अनुमति देती है। एक्वालैड हैंड टू हैंड कॉम्बैट और तलवार चलाने में एक्सपर्ट है और ये किसी मेटल की तलवार का यूज नहीं करता, बल्कि ये अपनी पावर से पानी और बिजली से एक तलवार बनाता है। एक्वालैड भी पानी के अंदर रहने वाले मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। नंबर 9 स्टिंग्रे। तो गाइस, डॉक्टर वॉल्टर नेवल एक वैज्ञानिक थे। इनका फर्स्ट अपीयरेंस 1967 में आई टेल्स टू एस्टोनिक कॉमिक्स इशू 95 में हुआ था। नेवल सरकार के लिए काम करने वाले एक समुद्री वैज्ञानिक थे जो कि नेमोर को ढूंढने की कोशिश करते रहते थे। नेवल एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक थे जिनके पास समुद्र से रिलेटेड काफी सारा ज्ञान था और इसीलिए उन्होंने अपने माइंड से बनाया एक सूट जो गहरे समुद्र में गोता लगाने के लिए ऑक्सीजन जमा कर लेता है और उन्हें काफी स्पीड से पानी में तैरने की क्षमता प्रदान करता है। और इनके सूट में लगे पंख की मदद से हवा में तैर सकते हैं। इसके अलावा भी स्टिंग्रे के सूट में काफी सारी एबिलिटी है। स्टिंग्रे का सामना नेमोर से भी हो चुका है और इसने बहुत सी सुपर हीरोज टीम का साथ भी दिया है। नंबर 8 लॉगन बॉय। तो भाई लोगों, सन 1998 में आई कॉमिक्स एक्वामैन इशू 50 में लॉगन बॉय को एक्वामैन ने एटलांटिस सिटीज की नागरिकता दे दी थी। इस फैसले से कुछ एटलांटिस खुश नहीं थे, लेकिन बाद में एटलांटियन लॉगन बॉय का स्वागत करते हैं और उसे अपना सदस्य बना लेते हैं। लॉगन बॉय के पास काफी सारी पावर्स और एबिलिटीज थी, जैसे कि वो पानी में बहुत स्पीड से तैर सकता है। लॉगन बॉय पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर सांस ले सकता है। इसके दांत और पंजे काफी तेज हैं। ये पुफर फिश की तरह उड़ भी सकता है। लॉगन बॉय के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज भी देखने को मिली थी जिससे वो पानी के क्रिएचर्स को भी कंट्रोल कर सकता था। लॉगन बॉय हमें यंग जस्टिस के कई एपिसोड में दिखाई दिया है और इसे आपने टीन टाइटन टीम के साथ भी देखा होगा। नंबर 7 टाइटन। दोस्तों, टाइटन सबसे पहले हमें दिखा था साल 1965 में आई मार्वल कॉमिक्स फैंटास्टिक 4 इशू 45 के अंदर दिखाई दिया था। दरअसल ये एक शाही परिवार का सदस्य है। जब ये एक छोटा बच्चा था तब ये टेरिजियन मिस्ट के संपर्क में आ जाता है। इसके बाद इसकी बॉडी बदलने लगती है, हवा में इसकी सांस लेने की क्षमता छिन जाती है और इसे पानी के नीचे रहने की एबिलिटी मिल जाती है। साथ ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर सेंस, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और भी काफी सारी पावर्स और एबिलिटीज मिल जाती हैं। टाइटन ने नेमोर के साथ संबंध बनाने में मदद की है और नेमोर का साथ भी दिया है और बहुत सी सुपर हीरोज टीम का साथ दिया था और बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये इन ह्यूमंस के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। टाइटन की एक कमजोरी ये भी है कि ये पानी से बाहर जमीन पर सांस नहीं ले सकता, लेकिन पानी के अंदर टाइटन बहुत ही पावरफुल है। नंबर 6 अबेस्पिन। दोस्तों, अबेस्पिन हमें सबसे पहले दिखा था हेलबॉय मिनी सीरीज में जो आई थी 1994 में। अबेस्पिन वॉशिंगटन डीसी के हॉस्पिटल के नीचे पानी के टैंक में पाए जाने वाला एक रहस्यमय मछली प्राणी के रूप में पहली बार दिखा था। अबेस्पिन के पास टेलीपैथिक जैसी एबिलिटीज हैं जिससे एक क्रिमिनल्स का पता लगा लेता है और इसकी ये पावर देखकर बीपीआरडी एजेंट्स इसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। आगे जाकर एस्पिन एक बहुत ही अच्छा एजेंट बनता है। इसकी बॉडी इसे पानी के अंदर सांस लेने और बहुत ही स्पीड के साथ तैरने की पावर देती है। इसके पास और भी बहुत सी पावर्स और एबिलिटीज हैं, जैसे कि इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और टेलीपैथिक। इसके अलावा भी ये काफी हद तक इमोर्टल है क्योंकि ये 200 साल से भी अधिक पुराना है और कुछ एजेंट्स ने इसे फाइटिंग स्किल भी सिखाई थी जिससे ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। अबेस्पिन हमें हेलबॉय मूवी में भी दिख चुका है। नंबर 5 एस्पेन मैथ्यूज। गाइस, एस्पेन पानी के नीचे रहने वाली ब्लू और ब्लैक की बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सतह की दुनिया पे पली बड़ी है जहाँ पर वो ओलंपियन तैराक भी रह चुकी है और बाद में ये एक समुद्री जीव वैज्ञानिक भी रही है। एस्पेन तीनों अलग अलग दुनियाओं के बीच फंसी है। इसमें से दो तो समंदर के अंदर है और एक है धरती, और एस्पेन इन तीनों दुनियाओं में संपर्क बनाकर रखती है ताकि कोई पक्ष जमीन पर कब्जा न कर सके। ब्लू और ब्लैक इन दोनों समूह की बेटी होने के कारण इसके पास बहुत सी पावर्स और एबिलिटीज हैं। एस्पेन समंदर के अंदर बहुत तेज तैर सकती है, पानी को कंट्रोल भी कर सकती है और ये सिर्फ सोचने पर ही समंदर के अंदर सुनामी और तूफान ला सकती है। मैनिपुलेट एनर्जी में हेरफेर करके ब्लास्ट भी कर सकती है। इसके पास कमाल का हीलिंग फैक्टर है। एस्पेन पानी के अंदर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, मतलब वो अपनी बॉडी को इच्छा अनुसार बदल सकती है।
नंबर 4 किंग शार्क। तो भाई लोगों, किंग शार्क एक अंडर वाटर सुपर विलन है। वैसे तो ये आधा ह्यूमन और आधा शार्क है, जिसकी वजह से ये एक ह्यूमनॉइड है। किंग शार्क के पिता को शार्क देवता के रूप में माना जाता था। किंग शार्क काफी लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकता है और ये दूसरे अंडर वाटर सुपर हीरोज और विलन से अधिक समय तक पानी से बाहर भी रह सकता है। किंग शार्क अपने नुकीले पंजों और दांतों से लगभग किसी भी चीज को काट सकता है। किंग शार्क हमें सुसाइड स्क्वाड मूवी में भी दिख चुका है और ये पानी के अंदर रहने वाली मछलियों की भी रक्षा करता है। किंग शार्क के पास बहुत सी पावर्स और एबिलिटीज हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, इनहेंसेंस, रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, टेलीपैथिक जैसी बेसिक सुपर पावर हैं जो इसे बहुत ही पावरफुल बनाती हैं। नंबर 3 नेमोरिता। तो दोस्तों, नेमोरिता नेमोरा की बेटी है और वास्तव में ये नेमोरा का क्लोन भी, और इसे बनाया गया था तेलकन के सबसे महान योद्धाओं के डीएनए से। नेमोरिता सतह के किनारे पर पली बड़ी है और ये अपनी फाइटिंग स्किल से तेलकन के योद्धाओं में शामिल हो जाती है। नेमोरिता के पास रूप बदलने की भी क्षमता है, जिससे ये हर एक तरह के लोगों में मिलकर अदृश्य हो सकती है। नेमोरिता के पास पानी के अंदर नेमोरा और नेमोर की तरह सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं, जैसे कि पानी के अंदर सांस लेना और बहुत ही स्पीड के साथ तैरना, और इसके पैरों पर नेमोर की तरह पंख लगे हैं जिनकी मदद से ये उड़ भी सकती है। नेमोरिता के पास बिजली को एब्जॉर्ब करने की भी एबिलिटी है और इसने बहुत सी सुपर हीरोज टीम का साथ भी दिया है। नंबर 2 नेमोर। तो गाइस, नेमोर सबसे पहला म्यूटेंट है और ये मार्वल के पुराने कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन एमसीयू की मूवीज में नेमोर बहुत ही समय के बाद देखने को मिला है। और गाइस, नेमोर जब अपनी माँ के पेट में था तब इसकी माँ और इसके कबीले के लोग एक जड़ी बूटी पी लेते हैं। इसके बाद इनकी स्किन नीली पड़ जाती है और हवा में सांस लेने की क्षमता छिन जाती है और पानी के अंदर सांस लेने की पावर मिल जाती है। पर नेमोर अपनी माँ के पेट में था, इसलिए उस पर कुछ अलग असर हुआ, जैसे कि नेमोर हवा में बहुत स्पीड के साथ उड़ सकता है और पानी में तैर भी सकता है और इसके पास कमाल का अंडर वाटर हीलिंग फैक्टर है और इसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बुलेट प्रूफ है। इस पर गोलियों या किसी भी छोटे मोटे अटैक का कुछ खास असर नहीं होता। नेमोर कुछ समय के लिए पानी से बाहर जमीन पर भी सांस ले सकता है। कुछ लोग इसे गॉड भी कहते हैं क्योंकि ये 500 सालों से भी अधिक पुराना है और इन 500 सालों से नेमोर टेलकन की रक्षा करते हुए आया है और इसने बहुत से पावरफुल सुपर हीरोज और विलन्स को टक्कर दी है। नंबर 1 एक्वामैन। तो गाइस, एक्वामैन डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और ये एटलांटिन की प्रिंसेस एटलाना और एक ह्यूमन टॉम कैरी का बेटा है, जिसकी वजह से ये हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटिन है। और हाफ एटलांटिन होने के कारण इसके पास बहुत सी पावर्स और एबिलिटीज हैं, जैसे कि ये हर एक तरह की अंडर वाटर कंडीशन को झेल सकता है, पानी के अंदर बहुत ही स्पीड के साथ तैर सकता है और हाफ ह्यूमन होने के कारण ये पानी से बाहर जमीन पर भी रह सकता है। एक्वामैन की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा है कि ये शिप और सबमरीन को आसानी से उठा सकता है। एक्वामैन अपने ट्राइडेंट और टेलीपैथिक पावर से सभी पानी के क्रिएचर से जुड़कर उन्हें कंट्रोल कर सकता है और इस ट्राइडेंट से लाइटिंग अटैक और ब्लास्ट भी कर सकता है। इसकी बॉडी बहुत ही मजबूत है, इस पर किसी भी तरह के वेपन्स या हीट का असर नहीं होता। एक्वामैन एटलांटिन का किंग है जो अपनी एटलांटिन की रक्षा करता है। एक्वामैन जस्टिस लीग टीम का हिस्सा भी रहा है। एक्वामैन पानी के अंदर रहने वाले बहुत से पावरफुल बींग्स को हरा चुका है, इसलिए एक्वामैन डीसी के मोस्ट पावरफुल अंडर वाटर सुपर हीरो है। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पानी के अंदर रहने वाले सुपर हीरोज और विलन्स। बाकी अगर आपको इन सारे कैरेक्टर्स में से जो भी कैरेक्टर्स पसंद आया हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे।